आंवला नवमी वाले दिन 1 हल्दी दीपक या आवश्यकता अनुसार 5 हल्दी दीपक प्रकाशित करना है। यह दीपक हल्दी मिश्रित तेल घी से भरी और आंवले के पास पूजा स्थान पर रखी जाएगी। साफ सुथरा स्नान और शुद्ध वस्त्र, पूजा स्थल की साफ सफाई, थाली पर स्वस्तिक अंकन, आंवले के दीपक तैयार करना, आंवले में गड्ढा बनाकर हल्दी लेप, हल्दी मिश्रित तेल का उपयोग, यही नामकरण है। हल्दी दीपक विशेष दिशा और स्थानों पर दीपक रखकर प्रार्थना तथा मंत्र। समापन में लक्ष्मी विषयक नम्र विनती और आशीर्वचन। चलिए तो अब हम उपाय के बारे में विस्तार से सुनते हैं और समझते हैं। इस उपाय को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। सामग्री पूरा क्या चाहिए इसके लिए तुम्हें नीचे की सामग्री एकत्रित करनी होगी। कोशिश करो सब कुछ स्वच्छ और शुद्ध हो। आंवले कम से कम 5 आंवले, यदि क्षमता हो तो 11, 21 या 51 भी कर सकते हैं, पर मूलतः 5 आंवले से भी फल मिलता है। हल्दी पाउडर 1 चुटकी से आधा चम्मच तक हर दीपक पर उपयोग हेतु शुद्ध हल्द, घी, तिल का तेल, सरसों का तेल दीपक भरने के लिए गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है। रुई की गोलबत्ती या छोटे चौड़े सूती बाती जैसा बटन, सफेद तिल या चावल, अक्षत दीपक पर चढ़ाने हेतु, रौली, कुमकुम, चंदन दीपक तथा थाली तिलक के लिए फूल और पुष्प पंखुड़ियां दीपक के आसपास सजाने के लिए छोटी तिल या थाली प्लेट। जहां ये आंवले सजाए जाएं, जल लोटा पास में रखें। दीपक के पास हल्का छिड़कने हेतु और समर्पण के लिए एक लाल वस्त्र या छोटा तादात्म्य का कपड़ा आंवला को उस पर रखकर पूजा कर सकते हैं। दीपक रखने के लिए कपड़े या चावल, फूल की पंखुड़ियां जमीन पर रखा न करें। अगर चाहो तो तुलसी की कुछ पत्तियां जिन पर आंवला दीपक मुहूर्त के बाद रखा जा सकता है। आंवला के दीपक मिट्टी, आटे के दीपक की तरह नहीं बनते। यहाँ आंवले के फल को खुद दीपक की तरह उपयोग किया जाता है। फल में छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें बाती रखी जाती है और घी तेल भरा जाता है। अब चलिए भक्तों, जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, आंवला दीपक कैसे बनाएं। पहले सभी सामग्री को एक स्थान पर रखें। आंवला, घी, तेल, बाती, हल्दी, तिल, अक्षत। थाली आंवलों की सफाई कर लें, उन्हें हल्का सा पोंछें ताकि उनकी त्वचा से मिट्टी हट जाए। प्रत्येक आंवले में उस स्थान से थोड़ा सा अंदर की तरफ गड्ढा बनाइए जहां फल पे से टूटा हुआ हो। आंवले की मृदुता के अनुरूप छोटा गड्ढा। ध्यान रहे बहुत गहरा न खोदें, केवल इतना कि बाती और तेल टिक सके। अब थाली प्लेट पर पहले स्वस्तिक चिन्ह बना लें, रौली, चंदन या हल्दी से। यह थाली पर शुभता बनाता है। आंवलों को थाली पर सुंदर पंक्ति में रखिए। 5 की पंक्ति सबसे सामान्य है। 5 से 6, यदि 11 या 21 आदि कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप पंक्ति बनाएं। आंवले के अंदर बने हुए गड्ढे में थोड़ा सा घी तेल डालें, उसके ऊपर बाती रख दें। यदि बाती घी में भीगी हो तो पहले बांध कर रखें। हर आंवले के ऊपर हल्का हल्दी लेप लगाइए। मात्र 1 चुटकी हल्दी को हाथ से लगाकर गड्ढे के आसपास हल्का छिड़क सकते हैं, पर गड्ढे में घी तेल में घुलने योग्य मात्र हो। अब आंवले के ऊपर थोड़े से चावल, सफेद तिल चढ़ा कर दीजिए। इससे प्रतीकात्मक रूप से दीपक भराव महसूस होता है। आंवलों को फूलों से सजाइए और थोड़ी सी रौली, कुमकुम से थाली तथा प्रत्येक आंवले पर हल्का तिलक कर दे। गोलबत्ती कैसे तैयार करें? छोटी छोटी रुई की गोलबत्तियां बनाइए। हर बाती की लंबाई समान रखिए। इन्हें थोड़े समय के लिए घी तेल में भिगो कर रखें ताकि वे आसानी से जल उठें। अंतिम तैयारी सब दीपक तैयार हो जाने पर उनकी थाली को पूजा स्थान पर लेके जा सकने वाली जगह रखें। ध्यान रहे दीपक सीधे जमीन पर न रखें। पहले फूल चावल की एक परत बिछाकर ही रखें। दीपक कहाँ रखें? 5 विशेष स्थान। तो यहाँ 5 प्रमुख स्थान। सबसे पहले पूजा स्थान, घर का मंदिर, यह प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ 5 प्रमुख स्थान घर का। दीपक भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के समक्ष रखा जाएगा। घर की दैवीय सुरक्षा के लिए दूसरा, घर का पानी, स्थान नल, पीने का पानी। पानी जीवन और शुद्धता का संकेत है। यहाँ दीपक रखने से घर की समृद्धि और स्वास्थ्य बनी रहती है। तीसरा, तुलसी कुंड के पास। तुलसी माता लक्ष्मी विष्णु की प्रिय है। तुलसी के समीप दीपक रखने से दिव्य कनेक्शन और शीघ्र फल आता है। चौथा, खुले में आकाश के नाम आकाशदान। चौथा, दीपक बाहर खुले में या आंगन में रखकर जलाएं।
यह ब्रह्मांड को समर्पण आता है। नाम लोगरा का संकेत है। 5वां मुख्य द्वार, मेन गेट, अंतिम दीपक मुख्य द्वार पर रखकर घर में आने जाने वाले सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। यदि तुम आंवले के पेड़ के नीचे जाकर दीपक जलाना चाहो, अगर पास में आंवला पेड़ उपलब्ध है तो वही सर्वोत्तम है। किंतु यदि घर में पेड़ न हो तो ऊपर बताए 5 स्थान पर थाली में रखकर दीपक जला देना पर्याप्त और उत्तम है। उपाय का समय मुहूर्त कब करना है? आंवला नवमी 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार को इस उपाय का सर्वश्रेष्ठ समय प्रदोष काल शाम के समय सूर्यास्त के तुरंत बाद माना गया है। यही समय सबसे शुभ है। यदि प्रदोष काल में न कर पाए तो जीवित समय के पहले भाग अर्थात सूर्यास्त से ठीक पहले भी कर सकते हैं, पर प्रदोष सर्वोत्तम है। ध्यान रखें, दीपक प्रज्वलन के बाद कम से कम 10-15 मिनट ध्यान करके मंत्र जाप करना अच्छा है। मंत्र जाप और संकल्प क्या बोलें और कितनी बार उपाय करते समय ये मंत्र और जप उपयोगी होंगे, आवश्यकता अनुसार अपने परंपरागत मंत्र प्रयोग कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलन के समय प्रत्येक दीपक बोले श्री विष्णवे नमः 3 बार आंवला। दीपक सलामी समर्पण के बाद स्मरण करें श्री हरिं महालक्ष्मी नमः 11 बार। विवाह संबंधी चाह के लिए यदि परिवार में विवाह रोक है, गणानाम त्वा गणपतये नमः 3 बार तथा हृदय में मनन करें हरि 5 नमः 7 बार। इन मंत्रों के साथ अपने मन में स्पष्ट और सशक्त संकल्प रखें। क्या हासिल करना है वह मन में पूरी स्पष्टता से सोचें और कहें कि हे विष्णु लक्ष्मी, मेरी हमारी यह पावन प्रार्थना स्वीकार करें। 5 आंवले का प्रयोग पारंपरिक और सामान्य है। 5 तत्व, 5 देव और पंचभूमि का प्रतीकात्मक संबंध है, पर यदि क्षमता हो तो 11 या 21 या फिर 51 का प्रयोग और भी अधिक पुण्यकारी माना जाता है। शास्त्रों में संख्याओं का विशेष महत्व है। हल्दी दीपक के साथ अक्षत चावल की संख्या 11 बार जाप करने के अनुरूप प्रतीकात्मक होती है। हल्दी दीपक के किए जाने पर क्या लाभ होते हैं? जब ये उपाय श्रद्धा से किया जाता है तो निम्नलिखित लाभ सामान्यतः देखे जाते हैं। लक्ष्मी वृद्धि और धन का स्थायी वास, पैसा टिकना और बरकत, व्यापार करियर में वृद्धि, नए अवसर, सौदे और बढ़ा हुआ विश्वास, विवाह संबंधी बाधाओं का समाधान, जो रिश्ते अटक रहे हो वे खुले तो देखने लगते हैं, घरेलू सुख शांति, कलह का घटना, मनोवैज्ञानिक शांति का आना, शत्रुबली, नकारात्मकता का नाश, टोटका, नजर जैसी चीजों का प्रभाव घटता है, सामान्य स्वास्थ्य और मनोदशा में सुधार, वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। याद रखो, परिणाम शुद्ध मन, नियम और शुद्ध संसाधन के साथ किया गया। उपाय कर्म ही तेज और टिकाऊ बनाता है। विशेष निर्देश और सावधानियां। दीपक जलाते समय अग्नि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो। बच्चों को पास न आने दो। घी तेल के चुने हुए स्रोत स्वच्छ हों। गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है। आंवला निकालते छेद करते समय सावधानी, अत्यधिक ताकत लगाकर फल को टुकड़े न कर दें। दीपक सीधे जमीन पर न रखें, पहले फूल चावल की परत बिछाकर ही रखें। यदि घर के कोई सदस्य धार्मिक कारण से संवेदनशील हो, एलर्जी आदि, तो पहले सलाह लेकर करें। उपाय को दिखावा के लिए न करें।